नापाकी की हालत में दुरूद पढ़ना कैसा है? मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत हैज़ पीरियड की हालत में हो तो क्या वो दुरूद या तस्बीह या दुआ या चारों कुल पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है? जब औरत को पीरियड आता है ना, तो उसके बाद कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके मामूलात में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। कोई पाकिस्तानी पंसूरा औरत पढ़ रही होती है, कोई 16 सूरा पढ़ रही होती है, कोई औरत कोई उसके मामूलात में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कोई तस्बीहात पढ़ रही होती हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत सारी औरतें दुरूद पाक की तस्बीहात वगैरह पढ़ती हैं, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ती हैं। और दुआएँ भी औरतें पढ़ा करती हैं, लेटरिन में जाने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, इन तमाम चीज़ों को भी औरतें पढ़ती हैं। तो नापाकी की हालत में, पीरियड की हालत में किन चीज़ों को पढ़ना जायज़ है, किन चीज़ों का पढ़ना जायज़ नहीं है? देखिए, नापाकी की हालत में बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब कोई नापाक हो तो वो सिर्फ उसका जिस्म नापाक होता है, बल्कि उसकी ज़ुबान नापाक नहीं होती है, तो इसलिए कुरान पढ़ना जायज़ है, जो कुछ पढ़ा जाए वो सब जायज़ है। देखिए, जब इंसान नापाक होता है ना, तो वो पूरा ही नापाक होता है, उसकी ज़ुबान भी पाक नहीं होती है, यानी कि वो ज़ुबान से कुरान नहीं पढ़ सकता, चाहे वो मर्द हजरात हो या औरतें पीरियड वगैरह आने की वजह से नापाकी की हालत में हो। तो अगर कोई औरत पीरियड से है तो वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं कर सकती। कुरान का पढ़ना औरत के लिए नापाकी की हालत में जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान को नहीं छूते मगर पाक लोग। यहाँ पाकी से मुराद वजू है कि अगर कोई औरत या कोई मर्द बगैर वजू वाला होगा ना तो इसको छू नहीं सकता। लेकिन अगर कोई नापाकी की हालत में है तो इसको पढ़ना भी जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप छू नहीं सकते, बगैर देखे कुरान पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में कुरान का छूना भी जायज़ नहीं है, कुरान का पढ़ना भी जायज़ नहीं है। कुरान के अलावा जो ज़िक्र अस्कार, दुरूद पाक, दुआएं और तस्बीहात, ज़िक्र अस्कार, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इन तमाम चीज़ों को करने की इजाज़त है। अगर कोई औरत दुआएं पढ़ना चाहे दुआएं पढ़ सकती है, ज़िक्र अस्कार करना चाहे ज़िक्र अस्कार कर सकती है। कोई औरत दुरूद पढ़ना चाहे तो दुरूद पाक भी पढ़ सकती है। कोई औरत जितने वज़ाइफ वगैरह है ना, वो वज़ाइफ कुरान में से नहीं होना चाहिए। और अगर कुरान का कोई छोटा सा टुकड़ा है, मसलन कोई औरत पढ़ती है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कुरान मुक़द्दस की एक आयत है, तो अगर इसको कुरान समझकर और कुरान में पढ़ रही है, कुरान समझकर पढ़ रही है, तो ये पढ़ना जायज़ नहीं है नापाकी की हालत में। लेकिन अगर कोई औरत किसी औरत के यानी कि रोज़ाना के वज़ाइफ में है, मामूलात में है कि वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दुआ के तौर पे पढ़ती है, तो फिर इसको दुआ के तौर पे पढ़ना जायज़ है। हाँ, कुरान को हिज्जे के तौर पे पढ़ सकती है कोई भी औरत बग़ैर छुए, या कोई बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको हिज्जे लगवा के, हिज्जे तोड़ तोड़ के हरफों को बता सकती है। तो बहरहाल बेहतर यही है कि जब नापाकी की हालत में औरत हो तो उसको चाहिए कि वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत ना करे, ना हिज्जों से लगाए, क्योंकि जाहिर है कि अगर हिज्जे लगाएगी तो हो सकता है कि ज़ुबान से वैसे भी पढ़ दे, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। बाकी उसके अलावा जितनी ज़िक्र अस्कार और चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को पढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्दों का जहाँ तक मसला है, तो अगर मर्द हजरात नापाक हैं, नापाकी की हालत में है, तो उनके ऊपर भाई ऐसा तो है नहीं कि वो उन्हें भी पीरियड आ रहा हो और वो भी 6-6, 7-7 दिन के लिए पाक नहीं हो रहे हैं। वो तो अगर जुनूबी हो गए, नजासत उनको लगी हुई है, तो वो 5 मिनट में गुस्ल करके भाग हो जाए। अगर कोई जुनूबी शख्स है ना घर के अंदर मौजूद है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। लेकिन औरतों के साथ ये मामला नहीं। अगर कोई औरत पीरियड की हालत में, तो उससे ही नहीं है कि वो फरिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि ये नापाकी की हालत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। मर्द हजरात बाज होते हैं कि वो नापाक हो गए, अब उसके बाद एक दिन पूरा दिन नहा ही नहीं रहे, 12 घंटे नहा नहीं रहे, तो ये उनके लिए जायज़ नहीं है। वो नमाजें भी इतनी कज़ा हो रही हैं, ये जायज़ नहीं है। रहमत के फरिश्ते उस बंदे के उससे नहीं आएंगे, तो ये भी जायज़ नहीं है। तो मर्द हजरात को चाहिए कि अगर वो शादीशुदा लोग हैं ना, तो अगर वो हमबिस्तरी वगैरह किए तो उनको चाहिए मर्दों को भी औरतों को भी फ़ौरन गुस्ल कर लें, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। और मर्द हजरात अगर नापाक हैं तो फ़ौरन उनको गुस्ल करना चाहिए। औरतें अगर नजीस हैं तो उन्हें फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए। बस जब पीरियड की हालत में, जब तक उनकी गुंजाइश है कि वो नमाज उनके ऊपर मुआफ़ है, और जैसे ही वो डेट उनकी ख़त्म हो गई ना, डेट कंप्लीट हो गई, उनको पीरियड आना बंद हो गया, अब मसलन किसी औरत की डेट दिन के 2 बजे उसको पीरियड आना बंद हो गया, अब वो सोच रही है कि यार अब हम कल नहाएंगे, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर 2 बजे या 12 बजे पीरियड आना बंद हो गया, तो उसी वक्त वो औरत नहाए, गुस्ल करे, और फिर असर की नमाज यानी जोहर से ही उसके ऊपर नमाज लागू हो जाएगी।
अगर वो नहा नहीं रही है, गुस्ल नहीं कर रही है, तो फिर ये उसके लिए जायज़ नहीं है। उसको चाहिए कि उसी वक्त जैसे ही पीरियड आना बंद हो जाए फ़ौरन गुस्ल कर ले। बाज़ औरतें समझते हैं कि हम 7 दिन में पाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये औरतों की आदत के मुताबिक है। कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पीरियड आता है, चाहे वो 3 दिन आए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यह अपनी अपनी आदत के मुताबिक होता है। तो जिस औरत को जितने दिन पीरियड आ रहा है, बस उतने दिन वो नापाक है। पीरियड आना बंद हो जाए, फ़ौरन ही औरत को गुस्ल करके ताहरत हासिल करना चाहिए और उसके बाद नमाज उसके ऊपर लाजिम हो जाएगी।